हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हमारा टॉपिक है एक ट्रेडर का साइकोलॉजी कब बिगड़ता है, किस किस पॉइंट पे बिगड़ता है। तो आज हम इसी को लेके थोड़ा सा आप लोग से डिस्कशन करेंगे। और आप लोग जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई साल से कर रहे होंगे, कोई 2 साल से कर रहे होंगे, तो आई होप कि सबका एक उम्मीद है अंदर कि हम भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, हम भी एक दिन लॉस से निकलेंगे। तो आज हम थोड़ा सा उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो आज की डेट में ट्रेडिंग ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग। और आपको भी पता है, अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो, कि ऑप्शन बाइंग कितना खतरनाक है। लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते हैं, मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग से पैसे बनते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है पता है? सोचो कि आपने एक गुल्लक ले रखा है और ऊपर से आपने डेली उसमें 1-1 रुपये डाल रहे हो, तो आप एक उम्मीद रखते हो कि हमारा 30 दिन, 1 साल, 6 मंथ में ये गुल्लक हमारा भरेगा। लेकिन सोचो कि अगर उस गुल्लक के नीचे अगर एक छेद कर दिया जाए और हम ऊपर से पैसे डाल रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हम 1 रुपये डाल रहे हैं तो हमारा, और वो गुल्लक का नीचे क्या है, छेद है। तो डेफिनेट अगर 1 रुपये आप ऊपर से डाल रहे हो तो वो पैसा कहीं ना कहीं नीचे से वो आपका लीकेज है, वो जो गुल्लक है वो नीचे से फूटा हुआ है, कहीं ना कहीं वो चोरी कर ले रहा है कोई पैसा, उस पैसा को। अरे आप सोच रहे हो ये पार्टिकुलर एक जगह पे रखा हुआ, हम तो उसमें सिर्फ पैसे डाल रहे हैं, तो फिर आपका वो गुल्लक कभी भरने वाला है नहीं। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, आप थोड़ा सा इस गहराइयों को समझने का कोशिश करेंगे तो ही हमारे पॉइंट को अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ऑप्शन जो बाइंग है इसी पॉइंट से रिलेटेड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो समझें आप थोड़ा सा। सोचो कि ऑप्शन बाइंग में हमें प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने अभी जनवरी से आप लोग के बीच कंटिन्यू प्रॉफिट का जो से डाल रहा था कि मैंने आज इतना बनाया इतना बनाया, तो सोचो कि हमारा 1 तारीख का लॉस था 1100 रुपया। दूसरा दिन प्रॉफिट मैंने किया 2500 रुपये, तीसरा दिन भी मैंने किया 2500 रुपये, चौथा दिन भी मैंने किया प्रॉफिट 2500 रुपये। लेकिन जैसे ही 5वां डे हमारा हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, 5500 रुपये का। तो सोचो कि हमारा जो 4 दिन का मेहनत था वो तो हमारा चला गया। तो और हम क्या सोच रहे थे कि हमारा कहीं ना कहीं वो गुल्लक भरेगा, तो ऐसा तो नहीं है। अब सोचो कि वो गुल्लक कब भरेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर नीचे से उसका छेद बहुत छोटा ही है, मतलब इन द सेंस कि बारीक सा है, उससे निकलने का पॉसिबिलिटी एक सिक्का ही निकल सकता है, उसे एक टाइम में एक ही सिक्का निकल सकता है, तो डेफिनेट है वो थोड़ा सा रुकेगा पैसा। अगर हम ऊपर से 10-20 रुपये, 10-20 सिक्का डेली डाल रहे हैं और नीचे से कोई एक सिक्का डेली निकाला है, तो हम एक उम्मीद रखेंगे कि वो गुल्लक एक दिन भरेगा। कब भरेगा? जब नीचे से निकलने का जो चांस है वो कम हो जाए और ऊपर से जो हम डालते हैं सिक्का, एक सिक्का की जगह हम 10 सिक्का डालें तो डेफिनेट है वो एक दिन भर जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वो एक भर जाएगा। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा लॉस हो रहा है तो वो लॉस हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और प्रॉफिट को हम लोग कंसिस्टेंट बड़ा करना चाहिए। तो अगर सोचो कि हम लोग का साल 2 साल से कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो ऑब्वियसली कि सबके मन में होगा कि हम अब क्या करें, अब कैसे प्रॉफिट करें। तो भाई देखो, ट्रेडिंग में लॉस जो बता रहे हैं ना कि हमारा लॉस नहीं होता, वो गलत बता रहे हैं। सबको लॉस होना है। आप कितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो, कोई ना कोई बिंदु पे आप ट्रैप जरूर होगे। तो हमारा भी गलती है, हम भी अपने गलती को कहीं ना कहीं बताए हैं कि 24 में जो मैंने पिछले प्रीवियस 2023 में गलतियां की, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 में वो गलतियां ना करें। और आप लोग के बीच जितना भी प्रॉफिट बनाता हूँ वो आप लोग के बीच ट्रेडिंग से वो रखता ही हूँ। तो हमारा जो मिस्टेक हो रहा था 9-15 पे, और अगर 2 दिन हमारा मिस्टेक है, लॉस का मिस्टेक है, तो वो अगर हम टाइम अगर आप लोग के बीच रखते ना, तो देखोगे कि मैं उसमें जिस दिन हमारा लॉस है उस दिन भी मैं एंट्री बनाया हूँ सिर्फ 9-15 पे ही, जिसकी वजह से वो 2 दिन में हमारा लॉस हुआ है। तो इस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं? देखो, हम लोग क्या करते हैं, हॉप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कैंडल का फॉर्मेशन क्या कहता है, आप छोटा टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसको जब तक नहीं रोकोगे, रोकने का तात्पर्य है कि सोचो कि भाई हम एक ट्रेडर हैं, हम कोई बिगिनर ट्रेडर नहीं है। हमारा सोच अब समझ में आ गया कि बड़े प्लेयर कैसे काम कर रहे हैं। तो वो जब 1 डे 1 बिग टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस करके अपना कैपिटल डाल रहे हैं, लोगों को कहाँ ट्रैप करना है, तो हम लोग इतना बायर इतने बेवकूफ़ नहीं रह रहे हैं आज की डेट में कि उनका ट्रैपिंग नहीं समझ में। हाँ, इसी दिन लॉस होता है तो उस दिन हम लोग का, हमारा भी जो अभी शुक्रवार का जो लॉस रीजन था कि हम भी कहीं ना कहीं मार्केट से फाइट कर रहे थे कि कैसे नीचे जा सकता है, इतना कैसे नीचे जा सकता है। मतलब 2-3 बार मैंने बैक टू बैक एसएल हिट हुए, फिर से मैंने एंट्री बनाया कि अब मैं भी ऊपर जाए। लेकिन जब क्लोजिंग हो गया तो मैंने निर्णय लिया कि आखिर किस बिंदु पर गलती हुआ। तो जाके मुझे पता चला कि लोअर लो जब फॉर्मेशन बन रहा था तो हमें दोबारा एंट्री बनाने का कोई मतलब ही नहीं बना था। लेकिन मैंने उस बिंदु पे भी गलतियां किया शुक्रवार को, जो कि हमारा लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं आप भी यही गलतियां दोहरा रहे होंगे। तो इस चीज़ को आप जब तक नहीं सुधारेंगे, देखो हमारा कहना जो होता है कि हमें दिन का प्रॉफिट कितना करना है, 1000-2000। अब सोचो कि कितने घंटे टाइम चलते हैं मार्केट में, 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट चलता है। मैं 3 बजे का बाद यहाँ थोड़ा सा मैं बात करूँगा, क्योंकि 3 बजे के बाद मैं भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट उस टाइम बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो
उसके पहले ही मुझे जो भी बनाना होता है, प्रॉफिट बनाना होता है, मैं बना के आराम से इजीली बैठ जाता हूँ। तो देखो हमारा जो कहने का तात्पर्य है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाओ। जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर देख रहे हैं, थोड़ा सा अब भी आप जब तक अपने आप को नहीं रोकोगे तो आप बायर जो हो ना, ऑप्शन बाइंग से पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। सेबी का जो रिपोर्ट है कि 1% ही लोग प्रॉफिट करते हैं, तो क्या हमारे ऐसा ही वो जहां मौका मिल रहा है घुस जा रहे हैं? मतलब कैंडल का भी 1 मिनट स्टार्ट ही हुआ है मार्केट की, अब मार्केट हैमर दिखा रहा है तो क्या हम एग्जिट? भाई मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैंडल देख रहे हैं तो उस कैंडल का क्लोजिंग 15 मिनट है, तो आप क्या सोच रहे हो कि वो कैंडल अचानक से फट के एकदम जो कि 100 का प्रीमियम वो 200 चला जाए, 150 चला जाए? भाई ऐसा मार्केट सीन नहीं चल रहा है। अगर बिलीव नहीं हो ना तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना तो आप मार्केट का, मैं जो कैंडल का फॉर्मेशन आप लोग के बीच रख रहा हूँ और सेम फॉर्मेशन आप मिलाना कि मैं जो जिस पार्टिकुलर चीज़ पे बता रहा हूँ कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, उससे हट के अगर काम करें ना तो हमारे वीडियो पे जितना हो सके गाली दे लेना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर कोई कैंडल इतना बड़ा बनना है ना तो वो क्या करेगा, धीरे से पुश करेगा, और अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर जाएगा ना तो रिट्रेसमेंट के लिए 3 पॉइंट नीचे ले रहा है। आप लोग इसको बारीक से नहीं गौर करते होंगे क्योंकि हमारा लंबा टाइम ड्यूरेशन हो चुका है मार्केट में, तो मार्केट का मैं हर एक फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता हूँ कि मार्केट में आखिर दिक्कत कहाँ है, बायर लोग कैसे ट्रैप हो रहे हैं, कैंडल का फॉर्मेशन क्या कह रहा है। मैं हमेशा से, मुझे ऑप्शन बाइंग में मैं पैसे कमाने नहीं आ रहा हूँ, मेरे स्टॉक से ही पैसे बहुत बन जा रहे हैं, तो मैं स्टॉक में ही खुश रहता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ ऑप्शन बाइंग में, जो कि आप लोग को भी बताता हूँ। मैं अगर ऑप्शन बाइंग करता हूं तो हमारे प्रॉफिट के पैसे रहते हैं, स्टॉक से जो मैं कमाया रहता हूं उसको यहां पे लाके थोड़ा सा रिस्क लेता हूं। तो इससे मैं कैंडल का फॉर्मेशन समझता हूं कि आखिर कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कभी कभी देखने का नौबत हो जाता है। कभी कभी देखो जब हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि कैंडल जब जाता है ना बहुत स्लोली ऊपर जाता है, और जब गिरता है ना सडन गिर जाता है। आप देखोगे कोई सा भी प्रीमियम बढ़ता बहुत धीरे धीरे लेकिन गिरता बहुत सडन से। ये हो गया। दूसरा बात, एक और पॉइंट आप लोग के बीच रख रहा हूँ आज, बारीक से समझना, और मंडे का जो मार्केट होगा ना उसको आप देखना। मार्केट जब गिरा और उसके बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है, कैंडल का फॉर्मेशन, प्राइस का फॉर्मेशन ऊपर ही बन रहा है, तो देखोगे कि इंडेक्स का चार्ट अगर 1 सेकंड के लिए भी पहुंच गया ना, 1 सेकंड के लिए, तो प्रीमियम का प्राइस क्या होगा, सडन से 1-2 पॉइंट गिर जाएंगे, 1-2 पॉइंट गिर जाएंगे। ये नहीं कि परसेंट मतलब 0.01 ऐसे गिरे, नहीं। अगर प्रीमियम 102 है, 103 है तो तुरंत 100 पे चले आएंगे, तुरंत और घटेंगे। मतलब इस तरह से प्रीमियम घटता है। वहाँ हम लोग क्या हो जाते हैं, मतलब पैनिक हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं अपना ही बात बताता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग गया कि कैंडल, बेशक वो कैंडल का फॉर्मेशन पॉजिटिव है, ऊपर ही जाना है, लेकिन जब मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता था ना तो मैं वहाँ क्या करता था, डर जाता था कि मार्केट में भी वो नीचे न चल जाए। जो कि अभी हैमर का फॉर्मेशन बना, तो हमारा जो पार्टिकुलर दिक्कत है क्या है, हम प्रॉफिट को छोटा ले रहे हैं और लॉस को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। तो हमारा कभी भी गुल्लक भरने का सीन नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोग के बीच ये जो बातें क्यों आज बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हो, यूट्यूब पे हो सारे लोग, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग हमसे जुड़े और आप लॉस में रहें। क्योंकि देखो कैंडल का फॉर्मेशन ही आपको पैसे अर्न कराएगा। अगर सोचो कि जो मैंने शुक्रवार का दिन जो कि मैंने नीचे से पकड़ा था तो उसमें मैंने 15 पॉइंट ही लेके निकल गया था मार्केट से, लेकिन वो 45 पॉइंट का प्रीमियम चला था। मैं क्यों निकल गया, क्योंकि हमारे लॉस काफ़ी थे, मुझे लॉस को कम करना था। तो अगर 2000-3000 लॉस कम हो रहे थे तो मुझे लगा आज कोई नहीं, मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने सुबह ही गलती कर रखा था। ये मुझे रियलाइज़ कब हुआ, जब हमारे लॉस दिखने लगे। जैसे ही लॉस दिखा ना, मैंने अपने टाइम फ्रेम को जाके देखा कि मैं कितने बजे एंट्री मारा था, तो मुझे वहाँ पता चला कि 9:15 में ही एग्जैक्ट मैंने घुसा है। तो मैं समझ गया कि आज का दिन मेरा लॉस होना है। तो मैं इस गलती को 24 में सुधार रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका मतलब मार्केट में एंट्री बनाने का क्या होता है। देखो आप रेंडम ट्रेड करोगे ना तो वो भी आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा। और प्लानिंग के तहत अगर मार्केट में रहोगे कि हमें 20 पॉइंट लेना है, 30 पॉइंट लेना है, किस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें बाइंग लेना है, 10% का ऐसे लगाना है, अगर वो प्लानिंग आपका पहले से, तो वो तो आपका परफेक्ट ट्रेड जाएगा। लेकिन प्री प्लानिंग मतलब कहीं से आए, बैठे, देख रहे मार्केट ऊपर जा रहा है, एंट्री बना लिए, तो भाई कहीं ना कहीं हम लोग उस ट्रेडिंग में, पार्टिकुलर ट्रेडिंग में, वो जो हम पंच करते हैं ऑर्डर, उसमें हमारा लॉस होता है। हमारा लॉस होता है, आई मीन कि आप लोग का भी लॉस होता होगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सुधारें। ये 2024 चल रहा है, मैं छोटा मिस्टेक आप लोग के बीच रखता हूं ताकि इस छोटे पॉइंट को आप लोग समझने का कोशिश करें। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग के बीच कि अभी बिगनर हो, हर एक जगह एंट्री मत बनाओ। आप 1-2
कैंडल को पढ़ लो अच्छे से, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये सब भाई मतलब कि अगर सही से आप इस चीज़ को समझ गए कि हैमर कहाँ पे काम कर रहा है और पार्टिकुलर हैमर आपको पकड़ने आ गया, तो भाई 20-30 पॉइंट इजीली आपको मिल जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ऑर्डर पंच करो, एक ऑर्डर में आपको अगर सोचो कि 100 क्वांटिटी से बाई किए 50 क्वांटिटी से, तो मतलब एक बार ऑर्डर पंच करोगे ना तो 500 800 मतलब आपका, जैसे मेरा रहता है कि 10 पॉइंट अगर मिल गए तो मैं स्वेच्छा से मार्केट से ट्रेल कर लेता हूँ या तो फिर एग्जिट हो जाता हूँ। देखता हूँ कि अगर सिनेरियो ट्रेल का चल रहा है तो मैं ट्रेलिंग एसएल बढ़ाता हूँ, तो उससे हमारे जितने पॉइंट कैप्चर कर पाता हूँ करता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपना नज़रिया बदलें थोड़ा सा मार्केट में, कि देखो अब आप लोग भी इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ा सा जब तक आप लोग इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो तब दिक्कत है मार्केट में, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। इस बार 2024 है, जो लोग सोच रहे ना कि मार्केट इतना इजी है, 2024 भाई और बेकार होने वाला मार्केट। आप एक चीज़ समझ जाना, मार्केट बेशक ऊपर जाएगा लेकिन बहुत कम लोग इससे पैसे बना पाएंगे। आप अगर सोच रहे हो कि 2023 में बहुत अच्छा, भाई 2022 में ना किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। रीज़न कि मार्केट बहुत एक रेंज में फंसा रहा। 23 में देख रहे हो जो ग्राफ सब ऐसे ग्राफ था, सारा ग्राफ अभी देखोगे, कोई सा भी स्टॉक उठा के देखोगे ना, ग्राफ अभी सबका ऐसे। अगर सोचो इस सीन में कोई भी लेगा कि अगर 40.50% भाग गया मार्केट, उसको अब हम पकड़ने जाएंगे, मे भी थोड़ा सा भी रिवर्सल लोगे ना वहाँ फंस जाओगे। तो इस चीज़ को समझे, अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हो गया है, अभी मार्केट और बजट भी अब जस्ट फरवरी में आने वाला है, तो उस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें और अपना ट्रेडिंग स्किल को धीरे धीरे सुधरेगा। ये नहीं कि आप सडन आए हो मार्केट में और अच्छा खासा पैसे बनाने लग जाओगे। जितना भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हो, वीडियो किन्हीं का भी देख रहे हो कि मैंने आज 10 लाख का प्रॉफिट किया, 2 लाख का प्रॉफिट किया, तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा कि उनका जो पीछे का कैपिटल है ना, एक बार उसको देखना कि वो 2 लाख बनाने के लिए कितना पॉइंट कैप्चर किए और कितना कैपिटल डाले हैं। तो आपको हर एक जगह आप देखोगे, जो चीज़ क्लियर आपको दिखेगा ना, उसके पीछे बहुत सारे उलझन रहते हैं। एग्जाम्पल मैं टीवी ही लेता हूं, अगर आपका एक डिस्प्ले देखते हो ना कि कितना अच्छा दिखता है, कलरफुल दिखता है, लेकिन उसके पीछे का वायर देखना जाके कितना उजराया रहता है। तो आज के डेट में सफलता सबका यही लग आती है, कहीं ना कहीं वो पीछे बहुत मतलब उलझे रहते हैं और तब जाके कुछ साल 2 साल 4 साल कंटिन्यू एक पॉइंट पे मेहनत करने के बाद उनको सफलता मिलता है। और आप आज बिगिनर ट्रेडर आप लोग हैं, सोच रहे हैं कि अभी हम मार्केट में आए और मार्केट से कमाने। भाई जो भी बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं ना, तो मैं इनसे यही बोलूँगा, आप पैसे के लिए मत आओ। मैं ऐसा है क्यों बोल रहा हूँ बिगिनर ट्रेडर, क्योंकि मुझे परसों है एक जगह बैठा हुआ था, एक भाई ने क्या किया, कार खरीद लिया और वो परेशान है कि उसका हम ईएमआई कैसे भरें। तो उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि मैं कितना कैपिटल लेके आऊँ ताकि हमारा मंथ का 35 से 40 हज़ार जो ईएमआई बन रहा है वो मैं पूरा कर सकूँ। सोचो उनको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम लोग इतने साल से मार्केट में, फिर भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस मंथ कितना बनने वाला है, और वो भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता भाई, ABCD भी नहीं जानता, और वो मतलब बस यूट्यूब पे देख के, शॉर्ट्स देख के कि इतना बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और वो मतलब एक्सपेक्टेशन होता है उनका कि मंथ का मैं 40 हज़ार बना लूँ, कितना लेके आऊँ। अब बताओ वैसे सिचुएशन में जो इस पार्टिकुलर सोच के साथ मार्केट में आ रहे हैं उनका क्या होगा, आप लोग को खुद पता है, आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के साथ बस एक ही बात बोलूँगा, अगर स्टार्टिंग का अगर 10-20 लाख भी लेके आओगे ना तो आपका लॉस ही होगा, 10,000 भी लेके आओगे लॉस होगा, 2,000 भी लेके आओगे लॉस होगा। लेकिन हाँ, अगर सीखने के पर्पज़ से जो भी कैपिटल लेके आ रहे हो और निफ्टी का एक लॉट से अगर सीखने की कोशिश करें ना, तो डेफिनेट है 6 महीना साल भर आपको लग जाएंगे, लेकिन आप मार्केट अच्छे से सीख जाओगे। अगर आप इस सोच के साथ आओगे कि मुझे मार्केट में आके कमाना है, तो भैया इसका कोई तोड़ नहीं है। डेफिनेट है जितने भी आपके बैक सपोर्ट में पैसे होंगे सारा आप मार्केट को लूज करोगे। हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि बातें बहुत सारे हमारे अंदर भी है, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें दबी हुई मार्केट को लेके, क्योंकि मार्केट में मैं भी आज से नहीं कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्टॉक से भी एंट्री लिया, आज कुछ साल 2 साल से मैं FNO में घुसा हूँ, तो मुझे भी अभी FNO में बहुत कुछ समझने का मिलता है कि हर एक पॉइंट पे मैं भी कभी कुछ पॉइंट पे मैं भी मिसमैच हो जाता हूँ, जो कि उस पॉइंट पे मेहनत करके मैं उस पॉइंट को सुधारने का कोशिश करता हूँ। हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।